नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप गूगल की मदद से फ़्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जब भी हमें कहीं इमरजेंसी में कहीं भी यात्रा करनी होती है, जैसे कि लंबा सफ़र, तो हमें ट्रेन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हमें एक दिन में ही कहीं पहुंचना हो, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी हो, तो इस समय में हम फ़्लाइट का सहारा लेते हैं। तो हमें फ़्लाइट का टिकट बुक करने समय ऐसा लगता है कि टिकट काफ़ी महंगा होगा, जिससे हम दलालों का मदद लेते हैं और दलाल हम लोग से जितना हमारा फेयर रहता है उससे 1000-2000 करके ज़्यादा लेते हैं। तो मैं आप सबको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले IRCTC रेल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा होगा फ़्लाइट्स का। जब हम फ़्लाइट्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन से किसी भी ब्राउज़र को सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने क्रोम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन या मतलब कि आप उसे कह सकते हैं कई सारे विकल्प खुल के आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़्लाइट्स का टिकट यहाँ पे बुक होगा, होटल का टिकट बुक होगा, बस का टिकट बुक होगा, ट्रेन का टिकट बुक होगा और कई सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती हैं। तो यहाँ पे हम फ़्लाइट का टिकट बुक करेंगे तो जब हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है ओरिजिन का, दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंसनेशन का। जब ओरिजिन का मतलब होता है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं और डिस्टेंसनेशन का मतलब होता है आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ओरिजिन में बॉम्बे और डिस्टेंसनेशन में वाराणसी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। जब यहाँ पे हमने अपना प्लेस सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमें डेट के हिसाब से हमारी प्राइस दिखा दी जाएगी कि कितने में आपको फ़्लाइट टिकट मिलेगा। तो आप जितने जल्दी फ़्लाइट टिकट लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। तो यहाँ पे हम दिसंबर में सेलेक्ट करेंगे। तो जब हमने दिसंबर में सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें एक भी दाम नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब कि प्राइस हमें नहीं दिखाई जा रही है। इसका कारण ये है कि हमें 1 से 2 मिनट यहाँ पे हम वेट करेंगे तो शो होने लगेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक जब सेलेक्ट करेंगे, किसी भी डेट को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका डेट वहाँ पे हमें दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 तारीख को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप रिटर्न का भी टिकट लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप कितने जन से ट्रेवल करना चाहते हैं, एक जन से, तो यहाँ पे एक आपको ऑलरेडी है। अगर आप 2 जन से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 देना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। जब हमने सर्च पे क्लिक किया तो 1 से 2 सेकेंड यहाँ पे हमें वेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो वेट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3402 रुपये में एक फ़्लाइट हमें दिखाई जा रही है, जिसका फेयर 3402 रुपये है और जर्नी आपकी होगी 2 घंटे 15 मिनट नॉन स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक हमें और दिखाया जा रहा है जिसकी जर्नी टाइम होगी 19 घंटे 35 मिनट और यहाँ पे फेयर होगा फ़्लाइट का 3976 रुपीज़। तो यहाँ पे हम नॉन स्टॉप को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोर ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम बुक पे फिर से हमें क्लिक करना होगा। इसका मतलब देखिए आप यहाँ पे रेगुलर फेयर करके देख पा रहे हैं 3402 रुपये। हम इस पर क्लिक करेंगे बुक नाउ पे। जब हम बुक पे क्लिक किए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास GST नंबर है, अगर है तो आप उसे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो करना होगा। तो यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। जब हम नो किए तो IRCTC प्लीज़ वेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये IRCTC के द्वारा ही बुक किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालना होगा। आपको अगर आप अपने फ़ोन में IRCTC रेल एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होंगे तो आपको IRCTC के यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में ज़रूर पता होगा। अगर आप नहीं किए हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड और यूज़र नेम फिल कर लेते हैं। जब आप अपना IRCTC यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपको फिर से आपके ट्रेवल्स की जानकारी देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे टाइटल में मिस्टर है, अगर मेल है तो मिस्टर और फीमेल है तो मिसेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मिसेस डाल लेते हैं, इसके बाद मिस्टर डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डालना होगा। तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम हम पहले कॉलम में डालेंगे, इसके बाद लास्ट नेम हम दूसरे कॉलम में डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन खुल के आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ आपके कैलेंडर से ही सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 8/12/2005 हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको एक ईमेल आईडी, इसके बाद मोबाइल नंबर में आपको एक फ़ोन नंबर डालना होगा। इसके बाद हम स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप किस नाम से ले रहे हैं सब यहाँ पे दिखा दी जाएगी। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके यूज़र आईडी के हिसाब से आप जिस अपनी यूज़र आईडी में जब बनाते टाइम जो एड्रेस डाले हैं वो यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे एक क्लिक करना होगा, बाई क्लिक आप इसे पढ़ सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी जाएगी, जैसे कि सीरियल नंबर 1, नेम आशीष यादव। इसके बाद यहाँ पे कई सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू टू पे गेटवे पे पेमेंट गेटवे पे हम क्लिक करेंगे। जब हमने कंटिन्यू टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक किया तो यहाँ पे अब हमें पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, कई सारे विकल्प यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं जिससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ही सहारा लेंगे। तो यहाँ पे हम पेमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको याद रहे, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 40 पैसे, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ₹1.80 कटाना होगा, जिसके बाद जीएसटी भी आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पे हम पेटीएम को सिलेक्ट करेंगे, बुक एंड पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे। जब हमने पे एंड बुक पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना पेमेंट करना होगा। जैसे आप एक बार पेमेंट कंफर्म कर लेते हैं तो आप यहाँ से आके अपना प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ईमेल आईडी पे भी इसकी कॉपी सेंड कर दी जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।